नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। देखिए, होली का त्योहार बस आने ही वाला है, लेकिन कान्हा की नगरी अभी से ही होली के रंग में रंगी नजर आ रही है। बरसाना में रंग बरस रहा है और नंदगांव का रंग देखते ही बन रहा है। वृंदावन होली की रौनक से गुलजार है। कल ब्रज में धूमधाम से लड्डू मार होली मनाई गई, तो आज लठमार होली की बारी है। रंग जम चुका है। आज बात हम ब्रज की इसी होली की करेंगे, परंपराओं की करेंगे, जानेंगे क्या है ब्रज की होली की अनूठी परंपरा और क्या है ब्रज में बरसे रंग का संदेश। साथ ही बात ग्रह नक्षत्रों के उस संयोग की भी होगी जो होली का दहन और होली के दिन बन रहे हैं। इस बार होली पर चंद्र ग्रहण का साया है, तो होलिका दहन पर इस बार भद्रा की ग्रह दशा बन रही है। तो इस पर ज्योतिष क्या कहते हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं रंग किस तरीके से जम रहा है ब्रज में। सारी रौनकी एक तरफ और ब्रज की होली एक तरफ। कहने को कान्हा की नगरी में ना तो उत्सव की कमी है और ना ही उल्लास का कोई और छोर है। लेकिन जब फागुन का रंग छलकता है तो ब्रज का रंग देखते ही बनता है। तभी तो ब्रज को लेकर कहा जाता है कि सब जग होरी या ब्रज होरी। जिस वक्त देश के बाकी हिस्सों में होली की तैयारी चल रही होती है, उस समय ब्रज में होली का उल्लास सातवें आसमान पर होता है। कहते हैं द्वापर में कान्हा, राधा और उनकी गोपियों के साथ होली खेलने के लिए ग्वालों के साथ नंदगांव से बरसाना आया करते थे और गोपियां उन्हें लाठियों से मारा करती थी। तभी से लठमार होली की परंपरा पड़ी, जो आज तक चलती आ रही है। आज भी हुरियार नंदगांव से बरसाना होली खेलने जाते हैं और गोपियां उन्हें लाठी मारती हैं। इस परंपरा में जब फाग का रंग घुलता है तो ब्रज की रंगत देखते ही बनती है। लड्डू मार होली के बाद आज मथुरा में हुरियारों का हल्ला है। बरसाना में लठमार होली का रंग जम रहा है, गुलाल उड़ रहे हैं और कान्हा की नगरी रंगों के समंदर में झूम रही है। एक तरह से कहें तो मथुरा द्वापर की उस परंपरा को जी रही है जो युगों युगों से राधा रानी और कान्हा की कथाओं में बसती है। लेकिन सबसे अद्भुत है मथुरा के राधा रानी मंदिर का माहौल। मथुरा में होली का ये रंग अगले कई दिनों तक यूं ही जमा रहने वाला है। आज बरसाना में लठमार होली की धूम है, तो कल ऐसा ही नजारा नंदगांव में दिखने वाला है। बुधवार को दुनिया कान्हा की नगरी को फूलों की होली संग देखेगी, तो छड़ीमार होली से लेकर हुरंगा होली तक कान्हा की नगरी रंगों के ऐसे ही आनंद में सराबोर रहेगी। जाहिर है मथुरा के चप्पे चप्पे पर राधा रानी और कान्हा की छाप है। भगवान कृष्ण यहाँ के लोगों के केवल आराध्य नहीं हैं, बल्कि उनके सखा भी हैं। मथुरा इसी सखा भाव से होली का पर्व मनाती है। होली के वक्त ये समझना मुश्किल हो जाता है कि मथुरा कान्हा के रंग में रंगी है या कान्हा भक्तों के रंग में रंगे हैं। यही ब्रज की होली की वो खासियत है जो इसे अनोखा बनाती है। बरसाना से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी को कहते हैं सखा रंग, और इसीलिए कहते हैं कि भेदभाव मनमुटाव भूलकर हर कोई होली के दिन एक दूसरे पर रंग छिड़कता है, रंग गुलाल लगाता है। तो वैसे एक तरह से कहें तो होली का ये रंग आने वाले कुछ दिनों तक बिल्कुल इसी तरीके से नजर आने वाला है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। आज बरसाना में लठमार होली का रंग जम रहा है, जिसमें नंदगांव से आने वाले हुरियारों पर जमकर लाठियां बरसेंगी। और होली का ये रंग न केवल अद्भुत होगा, बल्कि इसे देखने के लिए देशनी विदेश से भी लोग जुटते हैं। गलियां हुरियारों के हल्ले से गूंज उठती हैं। ताने और गाने के साथ साथ बरसाने की गलियों में जमकर लठमार होली का रंग जमता है। लड्डू होली के दूसरे दिन बरसाने में लठमार होली होती है और इस होली में नंदगांव से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। बरसाने की गोपियां यानी कि महिलाएं उन पर जमकर लठ बरसाती हैं। लठ बरसाने की शुरुआत बरसाना में गोसाई परिवार की महिलाएं करती हैं और ये वो परिवार है जिसे लाडली जी के पुजारी के तौर पर जाना जाता है। और आज
रंग का मजमा बरसाने में जमने वाला है। जाहिर है कि होली तक ये रंग यूं ही देखने को मिलेगा। तो तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं होली का रंग किस तरीके से जम चुका है। दूर दूर से लोग इस रंग में रंगने के लिए आते हैं और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग होली के इस उत्सव को देखने, उसको महसूस करने, उसको जीने के लिए आते हैं यहां पर। हालांकि इस बार होली पर चंद्रग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ये चंद्रग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा। अमेरिका, जापान, स्पेन और इटली समेत कई दूसरे देश हैं जहां पर ये दिखेगा, यानी कि भारत में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी परंपराओं के तहत होलिका दहन आप कर पाएंगे और रंग खेल सकेंगे। और ज्योतिषी मानते हैं कि चंद्रग्रहण क्योंकि एक खगोलीय घटना है जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है, इसलिए सूतक न लगने के बावजूद हमें कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। चंद्रग्रहण के दौरान इन नियमों का पालन करने से हमें लाभ ही होगा। इस वर्ष भद्रा दिन में 9:24 से लेकर रात में 10:27 तक है, तो 24 तारीख को। तो उस दिन 10:27 के बाद होलिका दहन करने का विधान हमारे यहाँ भद्रा पुष्प में बताया गया। जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका जलानी चाहिए। होलिका जलाते समय जो व्यक्ति होलिका जलावे उस व्यक्ति को जो संकल्प करे वो सर्वेशाम अपने समूह के या जो समाज के लिए जिसके लिए करे, तो सबका प्रतिनिधि बनके कि हम यहाँ के सारे लोगों के, मोहल्ले के सारे लोगों का प्रतिनिधि बनके मैं सबके हित के लिए संकल्प कर रहा हूँ और होलिका दहन कर रहा हूँ, जिससे सबके पापों का शमन हो। रंग खेलने की परंपरा, सूर्योदय के बाद हम रंग खेलते हैं और जब सूर्योदय हो जाए, प्रथम दिन हो जाए, पूर्णिमा समाप्त हो जाए, प्रतिपदा शुरू हो गई, प्रतिपदा के दिन हमारे यहाँ रंग खेलने का विधान है। और सूर्योदय से लेकर हो सके दोपहर के पहले ही रंग खेलना बंद करके सायंकाल नए वस्त्र पहन करके होलिका के धूलि का बंधन करे, फिर अपने बड़ों से जाकर के अबीर लगावे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम भी अपने स्टूडियो में होली का रंग जमाते हैं। हमारे साथ वान्या आर्या जी इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथ पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। कुछ ही देर में अनामिका वालिया जी हमारे साथ जुड़ेंगी, कवित्री हैं, और साथ ही साथ आचार्य बद्रीश जी भी हमारे साथ होंगे, कथावाचक है, जिनसे हम सुनेंगे होली से जुड़ी कथाएं भी। लेकिन सबसे पहले अरविंद जी, आप ही के पास आते हुए शुरुआत में यहीं से कर लेती हूँ, क्योंकि वही है कि पहली बात तो चंद्रग्रहण और दूसरा भद्रा का साया। क्या कुछ है, किस चीज को मानने की जरूरत है और किस चीज को नहीं? देखिए, चंद्रग्रहण तो है ही नहीं और ना 25 को किसी भी प्रकार से सूतक या किसी भी प्रकार से जो है हमें इसका जो है पालन करना होगा, क्योंकि अपने भारत देश में है ही नहीं। अब बात भद्रा की कर दें तो भद्रा का देखिए ऐसा कि भद्रा है और भद्रा का जो विशेष समय है वो पुंछ काल में भद्रा रहेगी आपके 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक, और इसके बाद फिर जो लास्ट इसका समय रहेगा लगभग जो है 11:15 बजे तक। ये आप 24 तारीख की बात तो ये मैं बात कर रहा हूं 24 तारीख की। अच्छा, जो कंफ्यूजिंग है उसको भी मैं क्लियर कर दूं कि 24 तारीख को होलिका दहन है, जो कि 24 तारीख को सुबह 9:57 पे चतुर्दशी समाप्त हो रही है, पूर्णिमा लग रही है। तो होलिका दहन रात्रि में होता है, इसलिए पूर्णिमासी जो है 24 की रात्रि में है, 25 की रात्रि को पूर्णिमासी नहीं है, जो कि पूर्णिमासी तिथि 25 की रात्रि में जो है 12:32 दिन तक रहेगी। 25 तारीख की बात कर रहा हूं। तो होली दिन में हाँ। तो होली का जो आपका दहन का दिन है वो 24 अप्रैल का, वो 24 मार्च को है, और रात्रि में 11:13 के बाद से लेके या 11:10 के बाद से लेके होलिका दहन 12:30 बजे तक है। तो होलिका दहन ऐसे करें, और जो भद्रा है वो भद्रा आपकी 11:15 बजे समाप्त हो रही है। तो ये आपका क्लियर कर दिया मैंने भद्रा का और पूर्णिमासी तिथि का कि होलिका दहन आप जो है 24 को ही करेंगे, और शुभ मुहूर्त उसका है 11:10 से लेके 12:30 बजे के बीच का जो टाइम है ये परफेक्ट टाइम है। बिल्कुल, चलिए आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन वान्या जी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, देखिए होली का रंग एक तरफ चढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन कहते हैं हमारे जो त्योहार है ना उनका कहीं ना कहीं साइंटिफिक महत्व भी बहुत ज्यादा रहता है। हमारे त्योहार कहीं ना कहीं अब देखिए, चाहे हम ऋतुओं की ही बात कर लें,
कहा जाता है कि जब ऋतु बदलती है तो उसके बाद आपको उपवास भी उस दौरान करना चाहिए, क्योंकि आप सर्द ऋतु से अगर आप गर्मी की ऋतु की तरफ जा रहे हैं तो कुछ उपवास करना चाहिए, कुछ परहेज करने चाहिए। हमारे त्योहार बिल्कुल उसी तरह से बने हुए हैं। होली का अगर मैं आपको कहूं साइंटिफिक महत्व समझाएं तो क्या है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा नवजोत जी। सो होली का दहन और जो होली का त्योहार है इसका बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि क्या होता है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, वेदर आपसे चेंज हो रहा है। एकदम से जो है सर्दी वो चली जाती है और गर्मी जो है वो स्टार्ट हो रही होती है। हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि इन दिनों बहुत ज्यादा संक्रमित डिजीजेस होती हैं, इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा एयर में होते हैं। आप देखेंगे कि इन दिनों वायरल फीवर जो है वो पीक पर है। तो इस तरह से जब एकदम से ऋतु परिवर्तन होता है, फसल कटाई का समय जो है इस टाइम पर शुरू होता है। तो जब होलिका दहन होता है तो वो जो अग्नि होती है, उस अग्नि की जो गर्मी होती है, जब हम होलिका दहन करते हैं तो वो हमारे अंदर वो जो हीट वो जाती है, उससे जो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, जो भी वायरस है वो सारा किल होता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट की जो हीट होती है यहाँ पर अप्रॉक्स ये मेजरमेंट, तो वो जो है हमारे अंदर जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फेक्शन, वायरस जो होता है वो सब किल होता है। यहाँ से नए ऋतु की शुरुआत होती है, नए फसल कटाई की शुरुआत होती है, और जो है बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। बहुत सारे डिफरेंट तरह के मैसेजेस जो हैं हमें लाइफ में मिलते हैं कि बहुत छोटी सी लाइफ है, और जो भगवान कृष्ण और राधा जी के प्रेम का जो मैसेज है कि हमें अपने जीवन में बहुत कम नेगेटिविटी पर फोकस करके पॉजिटिव रहें, और जो भी होली के टाइम पर जो भी आपके जिससे भी गिले शिकवे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, वो सारी क्लियर हों। रंगों का त्योहार है, हम दूसरों के जीवन में रंग फैलाएं, और इस टाइम पर अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो वो भी आप जरूर करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जब खाना नहीं होता है तो जो हमारी बॉडी के ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं वो अपने आप ही उन बैक्टीरिया और उन इन्फेक्शंस को जो है वो अपने आप ही खाना शुरू कर देते हैं। तो फास्टिंग जो होती है, कई बार फास्टिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी डिटॉक्स हो रही है। बिल्कुल ठीक। तो हमारी बॉडी को जो है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को भी रेस्ट मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो पूरा टाइम वो हम जो भी हम फूड इनटेक करते हैं उसको पचाने में ही लगे रहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं धार्मिक उससे भी कहती हूँ तो फास्टिंग का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। फास्टिंग जो होती है, जब हम व्रत रखते हैं तो ये हमारे जीवन में कामनेस देती है, हमारे मन को शांत करती है, हमारे पेशेंस को टेस्ट करती है, और उतना ही हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है। चलिए अनामिका जी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले जरा अरविंद जी एक चीज आपसे क्लियर कर लेना चाहती हूँ। अब आपने कहा था कि चंद्र ग्रहण का असर क्योंकि भारत में है ही नहीं, लेकिन देखिए कि अब चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, भले ही हमारे भारत में वो नजर ना आए, सूतक काल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी कहा यह जाता है कि कुछ चीजें होती हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। वो भी बताते चलिए, फिर उसके बाद अनामिका जी के पास चलिए। देखिए ऐसा है कि पालन तो अवश्य उसका जो है बताते हम आपको, लेकिन क्या है कि भारत देश में कहीं भी ना तो किसी प्रकार का आंशिक है ना किसी प्रकार का दिखना है, तो इसलिए सूतक काल या किसी भी प्रकार का जो है इसमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। जो होली का दहन का समय है उस दहन पे आप बड़े विधान से माँ होलिका का पूजन करें, और साथ में नरसिंह भगवान का पूजन करें। जो नरसिंह भगवान उस दिन अवतरण होकर के जो है प्रहलाद की उनने रक्षा की थी, और होलिका जो है अपने आप में जल गई थी। तो अपने जो भी पुराने दुख दर्द हैं, किसी प्रकार की भी हारी बीमारी है, उन सब के लिए आप कामना करें। और उसके साथ साथ माँ होलिका का जो पूजन है, भद्रा लग जाएगी आपकी सुबह 9:24 से, और ये रात्रि जो है 10:27 या 11:15 तक रहेगी। तो इस बीच आपका पूजन भी उतना जो है उत्तम नहीं रहेगा करना। यदि आप रात्रिकालीन पूजन करें तो और उत्तम रहेगा। और वहाँ की जो भस्म है, जब होलिका का दहन हो जाता है उस भस्म को ले आइए और अपने घर में रखिए, और उसका तिलक आप जब किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं करके जाएंगे तो आपका वह कार्य बिल्कुल पूरी तरह से सफल रहेगा जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं। और एक चीज का विशेष कि अपने शरीर का उबटन यदि आप होलिका दहन में डालें तो उससे भी आपकी हारी बीमारी ठीक होगी। और साथ में जैसे कि घर से आप जब होलिका दहन में जाते हैं तो कुछ ना कुछ ईंधन लेके जाएं, और जैसे चोकर हो गया, आपकी सरसों हो गई, काली आपकी जो है उड़द हो गई, और लौंग का जोड़ा हो गया, काली मिर्च हो गई, और गाय के गोबर के जो उपले हैं वो लेके जाके होलिका दहन में डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर एक प्रकार की हारी बीमारी और नष्ट होगी, और सदैव आप निरोग, स्वस्थ और अच्छा जीवन व्यतीत। चलिए आगे चर्चा आप दोनों से करेंगे। अब जुड़ चुकी हमारे साथ अनामिका वालिया। अनामिका जी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एक तरफ बरसाने में
होली का रंग जमा हुआ है। तो देखिए, गुड न्यूज टुडे पीछे नहीं रह सकता है। हमें लगा कि होली भले ही अगले सोमवार को हो, लेकिन कम से कम आज से होली के रंग में हम रंग जाते हैं। तो होली के रंग में हम रंगे, उसके लिए जरा आप हमें ले चलिए, कविताओं के जरिए रंगों की सैर करवाइए। सबसे पहले तो नवजोत जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे भारत को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और होली की बात चल रही है, रंगों की बात चल रही है, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करती हूँ, क्योंकि एक शिक्षिका भी हूँ। कि एक बार एक कक्षा में अध्यापक ने बच्चों से पूछा कि बच्चों बताओ तिरंगे में कितने रंग होते हैं। तो सभी बच्चों ने जवाब दिया 3 रंग होते हैं। लेकिन लास्ट बेंच पर बैठे बच्चे ने कहा सर 5 रंग होते हैं। तो अध्यापक को लगा कि बच्चे ने गलत जवाब दिया है, तो अध्यापक ने नाराज होकर पूछा कि 5 रंग कैसे हुए। तो उस बच्चे ने कहा पहला रंग केसरिया रंग, दूसरा सफेद, तीसरा हरा और चौथा चक्र का नीला रंग। तब अध्यापक ने कहा कि ये तो 4 रंग हुए, 5वां रंग कौन सा है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया, शायद वो जवाब आपके आंखों को नम कर दे। उस बच्चे ने कहा कि जब मेरे पिता आखिरी बार अपने घर लौटे, तब उनके शव पर तिरंगा लिपटा हुआ था और उस तिरंगे पर उनके लाल रंग के खून का निशान था। वो है तिरंगे का 5वां रंग। क्या बात है, क्या बात है। सैनिक की पत्नी जिसका पति सरहद पर तैनात है, होली के अवसर पर भी उस महिला के मनोभावों को व्यक्त करने का प्रयास करती हूँ। एक सैनिक की पत्नी होली के त्योहार पर अपने पति से क्या कहती है, सुनिएगा। सखिया होली खेले मेरी अपने अपने पिया के संग, सखिया होली खेले मेरी अपने अपने पिया के संग। खुशियों की सौगातें मन में और नैनों में दिखे उमंग। खुशियों की सौगातें मन में और नैनों में दिखे उमंग। पर तुमको तो दूर हो मुझसे इस होली पर भी प्रियतम, पर तुमको तो दूर हो मुझसे इस होली पर भी प्रियतम। आजा अब तो मोहन मेरे राधा कहे लगा दे रंग। आजा अब तो मोहन मेरे राधा कहे लगा दे रंग। क्या बात है, क्या बात है। आचार्य बद्रीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, होली के रंगों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लेकिन होली से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं। कल लड्डूमार होली, आज लठमार होली। कुछ एक कथाओं का बखान अगर आप करना चाहें। बिल्कुल करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये होली मनाई क्यों जाती है जी। होली एक हिरण्यकश्यप की जो बहन है उसकी चिता है, लेकिन उस चिता का हम पूजन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसमें बालियां भूनते हैं, उनको प्रसाद रूप में लेते हैं, और तो और उस चिता की राख को हम घर भी ले जाते हैं। घर में भी मलरियां बनाई गई होती है, एक होली छोटी हम घर में जलाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो घर की होली है उसकी राख को भी साल भर तक रखते हैं, उससे हम पूजा करते हैं, उससे हम झाड़ा देते हैं, भभूति देते हैं। तो चिता की पवित्रता कैसे हुई? देखो, चिता तो पवित्र नहीं मानी जाती है। हम चिता में जाते हैं तो नए वस्त्रों के स्नान करना पड़ता है। कुछ चिताएं पूजी जाती है, जैसे मारवाड़ी समाज में रानी सती जी की चिता का पूजन होता है, और हमारे सतियों का प्राय बहुत सम्मानीय और पूजन होता रहा है। लेकिन वो तो एक राक्षसी थी, और वो भी ऐसी राक्षसी जो भगवान के भगवत भक्त प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर जलाना चाहती थी। लेकिन जब वो गोद में लेकर जलाना चाहती थी तो उस समय उसके पास एक ऐसा वस्त्र था जो ब्रह्मा जी ने दिया था, तो स्वयं नहीं जल सकती थी। और उसने एक हिरण्यकश्यप को आश्वासन दिया, तुम चिंता क्यों करते हो, मेरे पास ये वस्त्र है, इससे मैं सुरक्षित रहूंगी और इसको जला दूंगी। तो जब एक भक्त को जलाने की बजाय वो स्वयं जल गई, तो उसकी चिता को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? और तो और जब वो होली की चिता ठंडी हो जाती है, ऊपर डालते और अभिभूत होते, एक दूसरे के ऊपर डालकर बड़े आनंदित होते। ऐसा उस चिता में, चिता की राख में क्या है? तो इसके विषय में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी सुंदर रहस्य बताऊं, जो शायद ही आप सभी लोगों ने कभी सुना हो। वस्तुता में जो होलिका है, इंगिका उसका नाम है, और जब वो गोद में प्रहलाद को लेकर बैठती है, और प्रहलाद एक माँ की गोद में जैसे शिशु बैठा
उस तरह से निश्चिंत होकर बैठा हुआ होता है, तो धीरे धीरे उसका मातृत्व जगता है। प्रहलाद की उस सुंदर छवि को देख करके वो सोचती है कि ऐसा छोटा सा सलोना बालक जो विश्वास से मेरी गोद में बैठा है, मैं इसे कैसे जला दूं। उसके भीतर मातृत्व जागृत हुआ। उसने सोचा अगर मैंने आज इसको जला दिया तो सारी दुनिया में जो माँ की ममता है, जो माँ की कोई उपमा नहीं है, जो माँ का सम्मान है, आज इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और उसकी ममता ने ये कहा कि कुपुत्र हो जाए तो पछिलती कुमाता न भगवती, आई तक कुपुत्र तो हुए हैं, कुमाता नहीं हुई। और उसने अपना वही जो वस्त्र है वह उस प्रहलाद को उड़ा दिया और स्वयं भस्म साथ हो गई, लेकिन उसने प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद कौन से भक्त थे भगवान के? जैसे भगवान के भक्तों की भक्त माले अनेक भक्त है, जैसे एक माला में 108 मनिया होते हैं, तो प्रहलाद जी महाराज इस माला के मनिया नहीं थे, बल्कि माला के सुमेरु थे। गोस्वामी जी ने लिखा है, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि वेद प्रहलादु। ऐसे भक्त प्रहलाद की रक्षा के कारण आज उसकी चिता को हमने इतना सम्मान दिया, हम उसको पीते हैं, उसमें भुना हुआ अन्न। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। वान्या जी, रंगों का जिक्र होता है जब हम होली की बात करते हैं, तो केवल रंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक रंग नहीं। अभी देखिए कितनी अच्छी सी कथा एक आचार्य जी ने सुनाई है कि एक भक्ति का रंग है, एक विश्वास का रंग है, एक वो रंग है जो हमें ये बताता है कि हम अगर भरोसा कर रहे हैं, उस भरोसे को कैसे हम तोड़े नहीं। एक ममता का रंग इसमें नजर आता है। यानी कि इसीलिए कहा जाता है कि भेदभाव, मनमुटाव सब कुछ भूल कर ये त्योहार आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नवजोत जी, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब हम जितने भी डिस्टेंसेस हैं, जितने भी गैप्स हैं, वो सब मिटाकर सिर्फ दूसरों की जिंदगी में जो है हम रंग भरें। होली के दिन कुछ खास बातों का आप ध्यान रखें, क्योंकि उस दिन जो है होलिका दहन की रात को एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो वहां पर आप किसी भी ऐसी चीज को ना छुएं। होलिका दहन में जब होलिका जलती है तो आप वहां पर 11 परिक्रमा इस दिन जो है जरूर करें। उस परिक्रमा में जो भी आप भगवान प्रहलाद से मांगना चाहते हैं, भगवान विष्णु से मांगना चाहते हैं, तो वो वहां पर आप मांग सकते हैं, आपकी जो भी विश है। होलिका दहन की अग्नि में जो है आप कुछ उपले डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लौंग डाल सकते हैं, बतासे डाल सकते हैं, सुपारी डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं। होली की वो जो राख होती है उसे आप घर लेकर आए, आप अपने घर के दरवाजे पर जो है उसे जरूर छिड़के। उससे आपके घर की, आपके पूरे घर के जो एनवायरनमेंट है उसकी नेगेटिविटी जो है वो वहां पर क्लियर होती है। नकारात्मक ऊर्जाएं जो भी होती है वो आप उसका जब तिलक करते हैं तो यहाँ पर हमारी थर्ड आई चक्रा की शील्डिंग होती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो कोई भी आप शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो आप वो राख का तिलक जो है कर सकते हैं। उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है आपके जीवन में। जो भी आप अपनी लाइफ में रिलीज करना चाहते हैं, आप जब होलिका दहन में आहुति देते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, तो उस टाइम पर आप ये सोच के दीजिए कि अपनी ये हैबिट मैं हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल रहा हूं, मैं उसका दहन कर रहा हूं। तो हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है। आप उसको अगर अपने सबकॉन्शियस में डाल के उसका दहन करते हैं तो बहुत उसका मीनिंग होता है। आप अपने जीवन में, क्योंकि राधा और कृष्ण के प्रेम का भी जो है राधा रानी के प्रेम का प्रतीक है, तो कैसे आप अपने जीवन में और अपने दूसरों के जीवन में उस प्रेम से, उस घृणा को, उस नफरत को आप रिड्यूस कर सकते हो, ताकि आप सब तरफ जो है रंग फैला सको। इसके अलावा जो है आज के दिन वो जो भस्म है उसे आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, एक लाल कपड़े में। आप वहां से जो लेके आएंगे उसे आप एक लाल कपड़ा लीजिए, स्फटिक लीजिए, स्फटिक के कुछ फूल, कुछ गोमती चक्र लेके, कुछ कौड़ी लेके आप उसे बांध दीजिए और उसके बाद आप उसको अपने लॉकर में रख लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो भी धन संबंधी जो भी इश्यूज हैं, वो कैसे रिजॉल्व होते हैं। इस छोटी छोटी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। तो इस प्रकार आप मन से जो है इन रंगों को फील करके मनाएं। कलर्स का हमारे जीवन में बहुत इंपैक्ट होता है, अलग अलग रंग का अलग अलग महत्व होता है। होली के रंगों की शुरुआत हो चुकी है और हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से कल लड्डूमार और आज लठमार होली का रंग जमा हुआ है और साथ ही साथ रंग हम स्टूडियो में भी जमा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, देखिए जब हम होली की बात करते हैं, शुरुआत हालांकि एक महीना पहले से हो जाती है, अलग अलग तरह की परंपराएं हैं। पहली बात तो परंपराओं के बारे में बताइए, और दूसरी बात हम आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि होलिका दहन से शुरुआत होती है लेकिन रंग खेलना होलिका दहन के बाद शुरू हो जाता है, तो किस रंग से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि होली का दहन जो होती है वो पूर्णिमासी में होती है, और जो होली का पर्व हम इन्हीं खेलते हैं, जो गुलाल जो है लगाते हैं और होली जो मनाते हैं वो मनाते हैं प्रतिपदा तिथि से।
तो प्रतिपदा तिथि से जो है होली खेलते हैं। और होली का देखिए शुरुआत कहाँ से होती है। होली की शुरुआत जो है गजानन गणेश से शुरू होती है। और किससे मेन होली खेली जाती है? मेन कान्हा को तो समर्पित है ही, राधा और कृष्ण दोनों के मिलन के होली का एक परम प्रतीक तो है ही, लेकिन भगवान शिव से होली शुरू होती। कहते हैं कुम कुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, आदि जो आपके गुलाल हैं इसको कुमकुम बनाया जाता है। कुमकुम बना करके भगवान शिव के जो है ऊपर अर्पित किया जाता है, उनके जो है लिंग में जो है चढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ उनको भस्म, काले तिल और गुलाल और उसके साथ साथ आप जो है कुमकुम, ये सारी चीजें जब भगवान शिव को अर्पित करते हो तो वो जिस तरह से आप रंग को अर्पित करते हो उसी प्रकार आपके जीवन में आपको रंगीन कर देते हैं। अर्थात हर प्रकार से आप जीवन में खुशहाल हो जाते हैं। और होली खास करके है किस चीज के लिए? जो पूरे वर्ष में दुखद पोजीशन से आप सफर करते रहे हो, रोग व्याधि बाधाओं से ग्रसित रहे हो, उनको जलाने का पर्व है। और इसके बाद जस्ट जो है आपका नया संवत्सर शुरू होगा। जस्ट 15 दिन बाद आपका चैत्र शुक्ल पक्ष जो है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आपका नया संवत्सर शुरू हो जाता है। तो पूरे साल भर में जो आप दुखद परेशानी से सफर करते हो, यह क्षण आता है कि माँ होलिका के दहन में उन सारी चीजों का आप जो है दहन कर देते हो। साथ साथ इसकी परंपरा कहानी तो जैसे अभी आचार्य जी ने इससे पहले पूरी सुना ही दी, लेकिन इसमें मेन जो पूजन होता है वो पूजन होलिका का, प्रहलाद का। गोबर के उपले से जो है होलिका और प्रहलाद का चित्र बनाते हैं, बाकायदे उनका पूजन होता है। जो आपके थाली में रोली मोली अगरबत्ती धूप दीप कपूर कच्चा सूत, जिससे होली की परिक्रमा आप जो साथ लगाते हो तो कच्चा सूत आप लपेटते हो और आप बाकायदे प्रसाद चढ़ाते हो। लास्ट में जो है फेरे करके जब प्रणाम करते हो तो उस वक्त जो आपने अपने शरीर से उतारा करके डालते हैं, उन चीजों से आपके शरीर में किसी भी प्रकार की यदि नकारात्मक कोई ऊर्जा है या दूसरे शब्दों में कहें किसी प्रकार की कोई नजर है, कोई आपके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका टाइप का यदि हो रखा है, वो सब चीजें उसी प्रकार जल करके भस्म हो जाती हैं जैसे विशाल ईंधन थोड़े से जो है समय में राख में परिवर्तन हो जाता है। उसी प्रकार परेशानी आपकी खत्म हो जाती है। चलिए एक बार अनामिका वालिया के पास चलेंगे। अनामिका जी क्या सुनाएंगी अब होली पर? नवजोत जी, ब्रज की होली तो पूरे देश में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार अयोध्या की होली भी चलिए अनामिका जी मैं लौटती हूँ आपके पास। आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, मैं अभी लौटूंगी आपके पास। आचार्य बजरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी कौन सी कथा सुनाएंगे? यह जो होली का है, जब सिंधिका के द्वारा प्रहलाद की रक्षा हुई, उसके बाद आपने सुना होगा समुद्र मंथन में राहु ने आकर के सूर्य और चंद्रमा के बीच में अमृत पान करना चाहा। क्योंकि राहु सब दैत्य काले रंग के हो चुके थे, इसीलिए वो समुद्र के फैन को घिसकर उसका लेप अपने मुंह में लगा कर आया। मुंह बहुत ज्यादा चमक रहा था तो ज्यादा चमकी में सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने भगवान जैसे अमृत देते हुए आए, उसके हाथ में जब तक अमृत उन्होंने टपकाया तब तक उन्होंने इशारा किया, लेकिन जब तक भगवान ने चक्र से उसका सिर धड़ से अलग किया, उससे पहले वो उसको चाट दिया। क्या भगवान चाहते तो वो जीवित रह सकता था, लेकिन भगवान चाहते थे, भगवान की इच्छा से ही उसे इतना समय मिला, वो अमृत लिया और चाट गया। लेकिन सब देवताओं को दिखाने भगवान ने चक्र से उसका सिर काटा, लेकिन राहु और केतु दोनों जीवित हो गए। वो क्यों जीवित हो गए? क्योंकि भगवान को ये याद था ये इसी माँ के पुत्र हैं। जैसे माने मेरे परम भक्त प्रहलाद की स्वयं तो आत्मसात हो गई थी, स्वयं तो भस्मसात हो गई थी, लेकिन उसने मुझे भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। मैं उसके पुत्र को भला कैसे मार सकता हूँ? तथापि परिस्थिति वश उन्होंने भले ही उसका गला काटा, वो दो रूपों में वो जीवित हो गए, क्योंकि भगवान ने उनको इतना समय दिया को हम नहीं सके। और फिर वो राहु और केतु के रूप में। आपको एक बड़ी बात बता दूं, हमारे श्री अरविंद जी बैठे हुए कि ज्योतिष में पहले केवल 7 ग्रह थे, सूर्य नारायण, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये केवल 7 ग्रह थे, लेकिन भगवान ने इन दोनों को देवत्व प्राप्त कराने के लिए
और इनको ग्रह के रूप में अपनी तरफ से अपने कोटे से 2 ग्रह और जोड़े और बाद में नवग्रह कहलाए। जी तो वस्तुतः ये भगवान के कृपा पात्र जी। है और भगवान की बड़ी अनुकंपा रही उस माँ के ऊपर जिस माँ ने भगवान के भगवत भक्ति की रक्षा की। और इन्होंने इतना उसका सम्मान बढ़ा दिया कि उस चिता को हम माथे से लगाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, आरती करते हैं, उसमें भुनी हुई बालियों को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, उसकी चिता को घर ले जाकर और घर में एक मलबियों की चिता बनाकर साल भर तक उसकी राख से झाड़ बिल्कुल, और उसी से हम कहते हैं कि कई मनोकामनाएं भी पूरी होती है वान्या जी से मैं जानूंगी। लेकिन एक बार जरा अनामिका माली आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रही थी कि हालांकि बरसाने की होली बहुत फेमस है, लेकिन इस बार तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस बार तो अयोध्या की होली भी बहुत खास होने वाली है। जी नवजोत जी, जिससे हमने सैकड़ों वर्ष से इंतजार किया था वो पल अब आ चुका है कि हम रामलला के साथ होली मनाए। सब एक छोटा सा भजन आप तक पहुंचाती हूँ, दर्शकों तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है, आज अवध में आकर देखो कितना हसी नजारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए। कितने वर्षों का इतिहास रहा है, कितने वर्षों का इंतजार रहा है इस दिन के लिए। आप सुन पा रहे हैं नवजोत जी? बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताइए। जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए, जिसकी एक झलक पाने को नैना कब से तरस गए, राम लला को आने में है जाने कितने बरस लगे, राम लला को आने में है जाने कितने बरस लगे, मैंने तुमने और जन जन ने सबने उन्हें पुकारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है, क्या बात है। पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम का नारा है। और इस होली में क्या करना है, राम नाम ही याद रहे और बाकी सुध बुध खो जाए, राम नाम ही याद रहे और बाकी सुध बुध खो जाए, कण कण में बस राम रहे और राममयी सब हो जाए, कण कण में बस राम रहे और राममयी सब हो जाए, भवसागर से पार लगाने वाला वही किनारा है, पूरे भारत में अब गूंजा जय श्री राम। क्या बात है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि कैसे इस बार अयोध्या की होली होने वाली। लेकिन हम जिसका जिक्र कर रहे थे अभी, जिसका आचार्य जी वान्या जी जिक्र भी कर रहे थे कि वो देखिए कितनी पवित्र वो भस्म हो जाती है कि उससे हम अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं? बहुत प्यारा पूछा आपने नवजोत जी की क्या क्या मनोकामनाएं जो है पूर्ण कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी को भी अगर आपको अपने रिलेशनशिप इश्यूज अच्छे करने हैं तो आप हस्बैंड वाइफ जो है आप दोनों हरे रंग का गुलाल लेके उस होलिका दहन में आप समर्पण कर सकते हैं। आप पति पत्नी जो है साथ में जो है फेरे ले सकते हैं, 11 परिक्रमाएं दे सकते हैं, वहां पर जो है होलिका दहन पर आप माथा भी टेक सकते हैं। इसके अलावा इस दिन अगर आपको अपने रिलेशनशिप को और अच्छा करना है तो आप गाय को जो है 11 बतासे चांदी के वर्क वाले एक रोटी के अंदर रखकर जो है आप गाय को खिला सकते हैं। इससे भी आपके जो रिलेशनशिप है उसमें एक मिठास और प्रेम जो है वो और ज्यादा अच्छा होगा। इस दिन जो है आपने लौंग, सुपारी, नारियल और जो आप नारियल लेंगे, जो भी आप होलिका दहन में डालेंगे उसके अंदर आप बूरा भर के, बूरा होता है शुगर का पाउडर जो होता है, बूरा भरकर जो है आप होलिका दहन में डाल सकते हैं। इसके अलावा जो है जब आप बूरा भरकर डालेंगे तो आपके लाइफ में जो है वो स्वीटनेस जो है बढ़ेगी, क्योंकि होली जो है हमारी लाइफ से उदासीनता को निकालता है और रंगों को भरता है। इसके अलावा जो है आप स्वटिक की जो है श्री यंत्र की भी आज पूजा कर सकते हैं, पूजा स्थान पर रख सकते हैं। ओम श्रीम श्रीय नमः का आप जाप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ में जो भी धन समृद्धि, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, तो वो आपके दूर हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो भी आपके फाइनेंशियल इश्यूज जो है इस दिन बहुत अच्छे से दूर हो जाएंगे। आपके जो भी आप उपटन लगाते हैं इस दिन आप सरसों के तेल का उपटन जो है अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं। इसके अलावा जब वो उपटन को आप निकालेंगे तो उसको भी आप होलिका दहन में जो है डाल सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी जो सोल की नेगेटिविटी है वो भी निकलेगी
निकलेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी, आपका ऑरा उतना क्लीन होगा, आपका ऑरा इतना प्योर होगा कि आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा लाइफ में लाइट फील हो रहा है और पॉजिटिविटी फील हो रही है। घर के मुख्य द्वार पर जो है इस दिन आप देसी घी का दीपक होलिका दहन के दिन, संध्या के दिन जरूर जलाएं। एक और उपाय मैं आपको बहुत अच्छा बताऊंगी, आपको शंख के अंदर जो होता है, एक शंख के अंदर चावल पर हल्दी लगाकर उस शंख, दक्षिणवर्ती शंख में जो है भरना है। उससे जो आपकी लाइफ में फेम बढ़ेगी, आपका नाम जो है वो चारों तरफ फैलेगा। स्पेशली अगर आप किसी सोशल मीडिया से या वैसे लाइक आप अपने नेम को, अपने लाइफ में फेम चाहते हैं, तो उस तरह से भी आप उस दक्षिणवर्ती शंख में चावल भरकर रख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप खीर बनाइए। खीर इस दिन किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर अगर आप दे के आते हैं तो वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए अच्छा है। बच्चों के जिनके एग्जाम्स है, उस खीर पर जो है आप बच्चों को मतलब उनसे बनवाए नहीं लेकिन उनका हाथ लगवा दें। कोई भी फल वगैरह जो है वो भी आप जो है दान कर सकते हैं। बच्चों का माथा भी आप जरूर टिकवाएं होलिका दहन में, क्योंकि अगर आप टिकवाते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके एग्जाम्स है, जो उनके माइंड पर इंपैक्ट आएगा, उनको भगवान प्रहलाद और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आगे आने वाले उनके एग्जाम्स भी अच्छे जाएंगे। 2 दिन अरविंद जी कहा जाता है कि होली मनाई जाती है। एक दिन होलिका दहन और उस दिन की मान्यताएं हमें वाना जी ने भी समझाई है कि क्या क्या है, आचार्य जी ने भी बताई है। और दूसरा दिन होता है जब हम रंग खेलते हैं। अब होलिका दहन वाली मान्यताएं तो हमने समझ ली, लेकिन रंग खेलने वाले दिन हमें क्या कुछ बातें हैं जिनका खास ख्याल रखना है? देखिए, होलिका दहन का जो रहा वो तो सभी ने बता दिया। मतलब होलिका दहन का मतलब यही होता है कि हमारी जो भी विपदाएं हैं, परेशानी हैं, दुखद हैं, उन सभी की हम कामना करते हैं प्रहलाद से, नरसिंह भगवान से, माँ होलिका से कि इन परेशानियों को हमारे जीवन से आप नष्ट करें, इनका दहन करें। जब उनका दहन हो जाता है तो अगले दिन खुशी के क्षणों में जो है होली का रंग जो है मनाते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रंग की शुरुआत भगवान शिव और गजानन गणेश से करते हैं, अपने बुजुर्गों को लगाते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और उसके साथ साथ विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आप जब ये रंग को जो है शुरुआत करें तो रंग की शुरुआत जो है करें ही भगवान भोले जी से, क्योंकि आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपकी दिक्कतें हैं, सिवाय भोले की और कोई खत्म कर ही नहीं सकता। और हाँ, जिसको सब कुछ प्राप्ति करना है, यदि वो होलिका दहन में चंदन की लकड़ी को डालता है तो सर्वोत्तम है। वह इतनी उत्तम है कि आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों के जो है प्रदान करती है। और होलिका दहन यह एक ऐसा है, इसमें 2-3 चीजों क्लियर कर दूं। एक तो भद्रा में पूजन किसी स्थिति में ना करें। दूसरा, ग्रहण का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा, 10:30 बजे रात्रि के बाद ही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त आ रहा। आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ आए चर्चा के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।